हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में है जो सेकंड टॉपिक अपन पढ़ रहे थे इंश्योरेंस क्लेम। तो अभी लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम में, इफ फायर एक्सीडेंट अकर्ड इन योर बिजनेस हाउस एंड यूज सफर द लॉस फ्रॉम स्टॉक बर्न। तो बर्न स्टॉक से आग लगने से कारण से आपके जो स्टॉक बर्न गया, स्टॉक जल गया आपके, उससे क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप। तो इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, क्लेम अमाउंट की किससे रिलेटेड, बर्न स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक जल गया उससे बर्न स्टॉक की वैल्यू फाइंड करके इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट फाइंड कर रहे थे बर्न स्टॉक के बेस पर। तो जो आपसे स्टॉक जला है उस कारण से आपको जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी आपने स्टॉक पॉलिसी, उसकी रिकवरी की स्टॉक पॉलिसी के अगेंस्ट में जो है क्लेम अमाउंट फाइंड कर रहे थे आप। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन उसी का सेकंड पार्ट इंश्योरेंस क्लेम का ही, कि जो आग लगी है, वो आग लगने के बाद, फायर एक्सीडेंट अकॉर्ड होने के बाद, इवेंट अकॉर्ड होने के बाद जो है ना, एक्सीडेंट रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा ये सोचो आप। आपकी बिजनेस बुक्स अफेक्टेड होगी। सेकंड, आपके स्टॉक जल जाएगा, स्टॉक बर्न हो गया, आपके स्टॉक डैमेज हो गया, बर्न हो गया, जो बच गया वो माइनर जो है डिफेक्ट के बाद बच जाता है कई बार। तो स्टॉक जल गया, बर्न हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गया, फर्नीचर डैमेज हो गया, मशीन प्लांट डैमेज हो गए, तो ये आपके फैक्ट्री की जो है फिक्स एसेट्स में अफेक्टेड हो गई। कौन सी फिक्स एसेट्स? बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, शोरूम का बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, फिर मशीन प्लांट इक्विपमेंट, ये भी अफेक्टेड हो गया आपके, ये भी स्टॉक से के साथ साथ ये भी अफेक्टेड हो गया आपके। तो अब आपको जो आग लगेगी तो आप क्या सोचते हैं कि आप दूसरे दिन वापस बिजनेस रिस्टार्ट हो जाएगा? नहीं ना, है पॉसिबल? किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेस हाउस में अगर आज आग लग जाएगी तो कल दूसरे दिन आज ही वापस बिजनेस जो है ट्रैक पर आ जाएगा, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे आप? पॉसिबल है? अरे भाई, बिल्डिंग डैमेज हो गया, बिल्डिंग को सही करो, रिन्यूएट कराओ, फर्नीचर को वापस जो है स्टेबलाइज करो, ठीक है, स्टॉक को स्टेबलाइज करो, मशीन प्लांट खरीदो, वापस उनको रिन्यूएट करो या नया खरीद के उनको स्टेबलाइज करो। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। फैक्ट्रियों में तो साल पर लग जाता है एक फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने में, 1 साल। तो इसलिए आप क्या करता है कि जब आपको मालूम है कि 1 साल से पहले बिजनेस अगर अफेक्टेड हो गया, आग लग गई, तो रीस्टार्ट करने में 1 साल कम से कम लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1 साल बिजनेस बंद रहेगा, प्रॉफिट आपको जो है सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? लाइक वाइज छोटा मोटा अगर बिजनेस है आपके, तो भी आपके ट्रेडिंग बिजनेस में भी आपको 3-4 महीने लग जाता है बिजनेस को रीस्टार्ट करने में। बिल्डिंग सही करो, फर्नीचर सही कराओ, नया लगाओ या बनाओ, बिल्डिंग को रिनोवेट करो, फिर उसके बाद स्टॉक कलेक्ट करो, इसमें भी 3-4 महीने लग जाते हैं। आपको मालूम है कि बिजनेस को रीस्टार्ट करने में भी 3-4 महीने लगेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस है तो भी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस तो भी इसको स्टार्ट करने में इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। तो जो अफेक्टेड पीरियड रहा 3-4 महीने, साल भर, उसमें आपकी सेल्स नहीं होगी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, नो बिजनेस एक्टिविटी, नो सेल्स, नो टर्नओवर, नो टर्नओवर मींस नो प्रॉफिट। तो फिर आप जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं, जो मंथली एज पे करने पड़ते हैं, चाहे बिजनेस बंद है, उनको मीट आउट कहाँ से करेंगे आप? उनको कहाँ से मीट आउट करेंगे आप, ये सोचिए। सेकंड, बिजनेस के जो है फिक्स एक्सपेंसेस के अलावा आपके जो है जो आपके डोमेस्टिक एक्सपेंसेज हैं, उनका किस तरह से मीट आउट करेंगे आप? क्योंकि आपकी बिजनेस एक्टिविटी नील है। जैसा अभी कोरोना में था, लॉकडाउन था, 2 महीने 3 महीने आपके जिन लोगों के बिजनेस बंद रहे, तो क्या किया उन्होंने? 3 महीने कुछ नहीं कमा पाए, 2 महीने कुछ नहीं कमा पाए, क्या प्रॉफिट हुआ? नील। जबकि फिक्स खर्चे ताजरीज खर्च हो रहे थे कोरोना पीरियड में भी, सैलरी, रेंट, किराया, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो गवर्नमेंट उसको अब मीट आउट कर रही है, उसको कम कर रही है। लेकिन अफेक्टेड तो हुआ ना आपके बिजनेस, कोरोना में भी 2-3 महीने बंद रहा, तो क्या प्रॉफिट हुआ? कोई सेल्स नहीं, नो प्रॉफिट। खर्चे तो हो रहे, फिक्स खर्चे ताजरी रही। वही बात है यहाँ पर भी हमारे पास ये है कि आपके बिजनेस एक्टिविटी आपकी जो है बंद रहने से आप कोई काम नहीं कर पाए, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? नो बिजनेस एक्टिविटी नो प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी होगी तो प्रॉफिट होगा ना, नो बिजनेस एक्टिविटी नो प्रॉफिट। तो आपने इसके लिए प्रॉफिट पॉलिसी खरीद रखी है इंश्योरेंस कंपनी से, एक एक्स्ट्रा नई एक्स्ट्रा एडिशनल पॉलिसी खरीदी है, प्रॉफिट पॉलिसी। किससे रिलेटेड है?
कि फायर एक्सीडेंट अफेक्टेड होगा, फायर एक्सीडेंट से आपके बिजनेस डैमेज होगा, जो अफेक्टेड रहेगा उस अफेक्टेड पीरियड के 3-4 महीने 6 महीने 12 महीने जो भी है, जो इंश्योरेंस हमने आपको मैक्सिमम पीरियड अलोट किया है, उस मैक्सिमम पीरियड में जो बिजनेस आपके अफेक्टेड रहे से आपके सेल्स नहीं हुई, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, उस नो सेल्स नो प्रॉफिट के बेस पे जो आपके जो है अफेक्टेड पीरियड की जो है इंटरमीडिएट पीरियड की अफेक्टेड पीरियड की जो सेल्स कम हुई, उसका प्रॉफिट कम हुआ, उस प्रॉफिट जो कम हुआ उसके लिए आपने पॉलिसी खरीद रखी है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है इस अफेक्टेड पीरियड के जो है 3-4 महीने 6 महीने जो भी रहे, उसमें जितनी सेल्स आपकी सेल्स कम होगी उसका प्रॉफिट कम होगा, हम उसका पेमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट पॉलिसी खरीद रखी है, अफेक्टेड पीरियड में सेल्स कम होने से प्रॉफिट जो कम हुआ उसके मिल के। तब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रॉफिट पॉलिसी आपने खरीद रखी है, ठीक है ना, आपने जो प्रॉफिट पॉलिसी खरीद रखी है, क्वेश्चन हमारा यही है अब कि इस प्रॉफिट पॉलिसी में जो है क्लेम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास, ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक का तीसरे जिंदगी के जो है ना क्वेश्चन नंबर जो मैंने स्टार्ट किया है आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 13 इस स्टेट क्वेश्चन में जो है 1 जनवरी तो आग लगी है इस बिजनेस हाउस में। असर्टेन द क्लेम ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टेटिंग चार्जेस। फिक्स खर्चे वही है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुए जो लास्ट ईयर थे आपके, ठीक है। आग लगी है आपके 1 जनवरी जो है आपके 2000 जो है 11 में, और आग से प्रवेश हो रहा 31 मार्च 2011। 1 जनवरी नया साल पहला दिन, आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को, तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया इस बिजनेस हाउस में, तो हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल आग लग गई 1 जनवरी को, नया साल पहला दिन ही, न्यू कैलेंडर ईयर में आग लग गई इसके बिजनेस हाउस में, हैप्पी न्यू ईयर हो गया इसका। मालिक तो टेंशन में आ गया कि यार क्या हो गया, पहले साल ही पहले दिन ही 1 जनवरी को आग लगी है। 3 महीने बिजनेस का चल रहे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बिजनेस के अफेक्टेड रहे। आज से मोबाइल में सेल्स जो है आपके अफेक्टेड रही जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3 महीने में कितनी सेल्स कम हुई है इंक्वायरी करनी है। जनवरी फरवरी मार्च 2011 के अफेक्टेड पीरियड की सेल्स कितनी कम हुई इसकी इंक्वायरी करनी है आपको। जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स कम हुई इसकी इंक्वायरी करनी है। कैसे करेंगे आप? इस साल तो आग लगी है तो इस साल तो सेल्स कम हुई, कितनी बताएंगे कि आप कैसे कहेंगे इतनी मेरी सेल्स कम हुई। हाउ मच योर सेल्स इज अफेक्टेड, लॉस ऑफ सेल्स कितनी हुई आपकी, सेल्स कम रही, शॉर्ट सेल्स कितनी रही है, कैसे कन्फर्म करेंगे आप, इसकी इंक्वायरी कैसे करेंगे। तो इसकी इंक्वायरी इस तरह से करेंगे कि लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च, ये 2011 में एक्सीडेंट हुआ था, 2011 से पहले लास्ट ईयर क्या था 2010, तो 2010 में जो है ना आपके उस 2010 में आपके जो है वो जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स हुई थी उसको बेस बनाइए, उस स्टैंडर्ड सेल्स आपकी इन 3 महीनों में पिछले साल लास्ट ईयर प्रीसीडिंग ईयर जनवरी फरवरी मार्च में लास्ट ईयर 2010 में कितनी सेल्स हुई थी, वो आपकी बेस सेल्स स्टैंडर्ड सेल्स है, उसको बेस बनाइए आप, वो बेस स्टैंडर्ड सेल्स है आपकी। तो बेस स्टैंडर्ड सेल्स है आपकी जनवरी फरवरी मार्च, उसको ध्यान रखें आप जनवरी फरवरी मार्च में। तो जनवरी फरवरी मार्च को बेस रखते हैं सेल्स, ठीक है ना, सेल्स को बेस रखते हैं जनवरी फरवरी मार्च में। जब आपकी सोच में आ रहा है कि भाई पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च की सेल्स होगी तो इस साल भी सेम होगी क्या, सेल्स हो या तो इस साल बढ़ेगी या घटेगी, या तो सेल्स बढ़ेगी या आपकी ये घटेगी। एज इट इज 3 महीने में बोल के वो जनवरी फरवरी मार्च पिछले साल जो है वो इस साल थोड़ी होगी, बात तो सही है आपकी। तो हम पिछले साल की सेल्स को करेंट के एस्टिमेटेड सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल्स की लास्ट ईयर की तुलना में करेंट में कितने % सेल्स बढ़ रही है वो फाइंड करते हैं। या पिछले 2 साल की जो ट्रीटमेंट है वो बताया 1 लाख से 20 हुई, 3 साल पहले 1 लाख से 20 हुई, 20 करते था 1 लाख से 20,000 बढ़ गई, 1 लाख पर 20% बढ़ गई, फिर 20 से 44 हुई, 24,000 बढ़ गई, फिर 20% बढ़ गई, फिर 44 से 1,72,800 28,800 बढ़ गई, 28,844 20% इंक्रीज हो गई। तो ये जो है पिछले 3 साल की सेल्स जो दी हुई क्वेश्चन है वो ये बता दें कि इनकी सेल्स 20% इंक्रीज हो रही है, एवरेज 20% एडिशन इंक्रीज का है।
अब ये 20% सेल्स जो इंक्रीज हो रही है ना, ये आपकी एक जो है 20 ट्यून हो गया आपके पास। 20 ट्यून का अर्थ मेरा ये है कि आप पिछले साल की जो सेल्स है उसमें जो आपको करंट ईयर के एस्टिमेटेड सेल्स में कन्वर्ट करना है तो 20% जोड़ दीजिए आप, क्योंकि 20% एवरेज सेल्स बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, आपके सेल्स इंक्रीजिंग ग्राफ में 20% वो ऐड कीजिए। तो नाउ यू कैन एस्टिमेटेड द अफेक्टेड पीरियड की जो सेल्स कम रही है, शॉर्ट सेल्स जो कम रही है, उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं आप लास्ट ईयर के सेल्स के बेस पर। तो यही है सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड। आज से पहले जनवरी फरवरी मार्च में पिछले साल की कितनी सेल्स हुई उसको लीजिए आप। पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स हुई? 42,200, 43,200, 43,200 हुई है। क्या इस साल में 43,200 होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 43,200 का 20% इंक्रीज होगा इस साल, 20% सेल्स आपकी बढ़ रही है। तो 42,200 में 20% और बढ़ गया, 8640 बढ़ गया आपके, वो 8640 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया आपके, ये कितना हो गया? 51,840, 51,840 हो गई। अगर आप नहीं लगती तो इस साल सेल्स हो जाती है 51,840, जबकि एक्चुअली जनवरी फरवरी मार्च में कितनी हुई इस साल? जनवरी से मार्च में कितनी है? 890, 3 महीने, जनवरी फरवरी आप कुछ तो हो ही नहीं सर। प्रैक्टिकल लाइफ ये कहती है कि बिल्डिंग डैमेज हो गया, 1 जनवरी के बाद 5-7 दिन लगेंगे आपको उसको बिजनेस को वापस बिल्डिंग ठीक कराया, शुरू किया, फिर फर्नीचर सही कराया, फिर स्टॉक रहेगा, तो जनवरी फरवरी मार्च से नहीं निकल गया, 2 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। फिर 30 महीने सेल्स मार्च में से कोई फिर धीरे 11,40 से 11,40 स्लम, तो जनवरी से मार्च में सेल्स 11,40, जबकि होनी चाहिए 51,840, 51,840 जबकि हुई है 11,40। तो कितनी कम रही शॉर्ट सेल्स आपकी? 40,000। शॉर्ट सेल्स आपकी 40,000 रुपये, सेल्स का वही 40,000 रुपये। 51,840, 11,840 क्या किया मैंने? सोचो आप शॉर्ट सेल्स के लिए पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स हुई उसको 20 बन गया। लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स हुई उसको 20 बन गया। तो जनवरी फरवरी मार्च लास्ट ईयर सेल्स हुई थी 40,200, तो क्या इस साल भी 40,200 होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 20% आपकी सेल्स बढ़ रही है, लास्ट 3 साल की सेल्स ऊपर बढ़ी है, फर्स्ट और 20% बढ़ रही है आपकी, तो 20% जोड़ो, 40,200 प्लस 20% 8640, 8,640 20% 51,840 होती, जबकि हुई थी 11,840 जनवरी फरवरी मार्च में, इतनी जनवरी फरवरी मार्च में 11,840 शॉर्ट सेल्स की तरह यहाँ पे पहुँच जाते। फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट देखिए आप, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट देखिए आप, कितना रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है आप वो देखिए आप। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस इंश्योर्ड जोड़िए, या जीपी रेट की फार्मूले के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, अभी तक आपने ये पढ़ा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ तो माल ही नहीं बिका, हमारे यहाँ तो माल ही नहीं बिक रहा है। ये 40,000 की सेल्स कम हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000 कहाँ कट हुई? नो सेल्स, नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो प्रॉफिट आ गया, बिकेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड हो गया, आपके जो है एक्सपेंसेस खर्च हो गया, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब इनकर्ड करेंगे आप? कब खर्च करेंगे, कब चुकाएंगे आप? इनकर्ड होगी आपकी जब आप सेल्स करेंगे। सेल्स ही नहीं हुई तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इनकर्ड होगा। नो सेल्स, नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही समस्या है। इसलिए यहाँ पर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, यहाँ जनरली का है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस इंश्योर्ड पॉलिसी परचेज। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 10,000 था, प्लस एक्सपेंसिव इंश्योर्ड देखिए आप 7,280 क्वेश्चन 13 में 10,000 7,280 रुपये दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 7,000 प्लस 7,280 फिक्स्ड इंश्योर्ड अपॉन लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स इनटू 100, तो आपके लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स कितनी आपके 172,800 का क्या है 10% हो गया आपके। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 10% हो गया आपकी 10,000 नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 72,800 अपॉन लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स 172,800 इनटू 100 10% हो गया। ठीक है, ये 10% हो गया आपके क्या रेट ऑफ लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट की जीपी रेट 10% है। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कम हुआ वो देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट कम हुआ वो देखिए आप, ठीक है ना। तो 40,000 की सेल्स में प्रॉफिट कितना कम हुआ है देखना ना, 40,000 की सेल्स कम हुई ना, 51,840 हो गया आपकी, जो कि 40,000 की कम सेल्स उसका 10% जीपी रेट, 40,000 का 10% जीपी रेट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कम होना चाहिए। 40,000 की सेल्स कम हुई, इसका 10% प्रॉफिट कम हुआ, 40,000 का 10% कितना 4,000,
देखिए 4 स्टेप हो गए मेरे। एक तो पिछले साल की सेल्स को हम करेंगे कि सेल्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए सेल्स इंक्रीजिंग है या इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है हर साल सेल्स एवरेज या इंक्रीज हो रही है या सेम रह रही है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आपको क्या रहता है करने में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई सेल्स आपकी बढ़ रही है घट रही है, इसलिए लास्ट 2-3 साल की सेल्स नहीं होती है या लास्ट 3 साल की सेल्स में बता रही है 1 लाख से 21% बढ़ी, 1 से 144% भी बढ़ रही है, 140% हो गई, फिर 20% बढ़ेगी, 20% ये आपके टर्म कार्ड है सेल्स इंक्रीज के लास्ट एक साल से कन्वर्ट करने में करेंगे। एक्सीडेंट हुआ है जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना अफेक्टेड रहे, लास्ट ईयर सेल्स में 20,000 जनवरी फरवरी मार्च में इस साल 20% इंक्रीज हो गए, 864 इंक्रीज हो गए, 51,040 होती, जबकि हुई 3,040 शॉर्ट सेल्स में 40,000 का प्रॉफिट कम हुआ, उसमें जीपी रेट मैंने कहा जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस बनी है, यहाँ जीपी का नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस जिनका आपकी पॉलिसी कहती है, जिन फिक्स खर्चों की पॉलिसी बोलती है वो कहेंगे नेट प्रॉफिट के साथ आप 7,280 की फिक्स एक्सपेंसेस की पॉलिसी कहती है, नेट प्रॉफिट 10,000 है, लास्ट ईयर सेल्स 172,800 है, यानी 10% प्रॉफिट कमाना है, ये टर्म प्रॉफिट कितनी आपकी 10% की है, 40,000 की सेल्स कम हुई है, इसका 10% कम प्रॉफिट हुआ 4,000, तभी 4,000 रुपये की वो बनता है आपके 40,000 पे 10% प्रॉफिट आपके कम हुआ है 4,000 रुपये, तो आपके 4,000 रुपये का प्रॉफिट क्लेम बनता है, आपके 4,000 रुपये का प्रॉफिट क्लेम बनता है। क्वेश्चन ये है 4,000 रुपये का क्लेम अमाउंट बनता है, तो इसको 4,000 रुपये पूरे देते हैं, इसमें से एवरेज पेमेंट क्या देंगे, समझ में आ रही बात कि पूरे 4,000 रुपये का जो इसका जो क्लेम अमाउंट बनता है 40,000 की सेल्स का 10% प्रॉफिट 4,000 फुल्ली पे कर दें 4,000 रुपये या इसका एवरेज पेमेंट कराएं, तो इसके लिए देखते हैं कि इसने पॉलिसी ली कितने की, इसकी पॉलिसी नहीं दी 50,000 की, 50,000 ये कह रहे हैं मेरे साल भर का प्रॉफिट है, he said that he earned profit in next 12 months is just 50,000 rupees, साल भर में नेट प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस ये इंश्योर ये मिला के ना नेट प्रॉफिट फिक्स एक्सपेंसेस इंश्योर जीपी उसका उस हिसाब से 50,000 होगा, 50,000 के प्रॉफिट के हिसाब से 50,000 प्रॉफिट पॉलिसी रहेगी, जबकि हमारे हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना होता है 12 महीने का, वो देखें कि 12 महीने का प्रॉफिट कितना कमाना है, ये देखिए आप ये 12 महीने का प्रॉफिट कमाना है, 12 महीने की सेल्स कितनी थी लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर सेल्स 172,800 एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने की सेल्स, एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने की सेल्स है ये कितनी है आपके 172,800 प्लस 20% इंक्रीज प्लस 20% इंक्रीज 20% और इंक्रीज में जोड़िए आप 20,000 में ना इसके साथ, तो 20% और जोड़ते हैं तो 38,560 रुपये जोड़ दिए, ये कितना हो गया आपके 2,07,000 जो है ना सर 2,07,360, इसके साथ आपकी 2,07,360 ये सेल्स हो रही है 12 महीने की 2,07,360 20% इंक्रीज होने के बाद, एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने सेल्स हुई 172,800 प्लस 20% इंक्रीज हो रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही है ना 20% प्लस पॉइंट 20% बढ़ के कितनी सेल्स हो जाती है 2,07,360 2,07,360, तो 2,07,360 सेल्स होती है, 10% प्रॉफिट कमाना है, इसका अर्थ है कि इसको पॉलिसी खरीदनी चाहिए सिर्फ 20,736, ये प्रॉफिट कमाना है सिर्फ 20,736, तो 20,736 है ना 20,736 इस 20,376 है ना 20,736 इस 20,736 की पॉलिसी खरीदनी चाहिए 20,736 20,736, जबकि खरीदी इसमें 50,000 की है, ये देखिए पॉलिसी लेके लिए 50,000 जबकि खरीदी चाहिए 20,736 की सिर्फ, तो 20,736 से प्रॉफिट साल भर के 50,000 की ज़्यादा ही पॉलिसी खरीदी है, इसलिए इसके 4,000 रुपये पूरा पेमेंट हो जाएगा, इससे लिए उन्होंने पूरे 4,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे, ये ना क्लास ऑफ प्रॉफिट 4,000 रुपये, क्यों क्योंकि इससे पॉलिसी पूरी खरीदी ज़्यादा ही खरीदी है 20,736 20,736 50,000 खरीदी है, एक्स्ट्रा पॉलिसी खरीद रखी है उसने, प्रॉफिट हो रहा है साल भर 20,736 ये 20,736 और 20,736 में 50,000 की पॉलिसी खरीद रखी है, ईमानदार है, बहुत ईमानदार है हिंदुस्तान में, बहुत कम लोग होते हैं, एक्सेप्शनल आदमी है, 50,000 की पॉलिसी खरीद रहा है, खरीदनी चाहिए कितनी इसको, और ये प्रॉफिट 12 महीने का नहीं 7,360 के हिसाब से कितना 20,736 की खरीदनी चाहिए, और 2,0736 20,736 में 50,000 की 50,000 ज़्यादा खरीदना है, इसलिए एक्स्ट्रा पावर मैंने कहा ना बिकॉज पॉलिसी लेकिन ज़्यादा है, इससे
इससे ज़्यादा आपके इंश्योरेबल अमाउंट 20,000 पूरे 4,000 का पेमेंट मिलेंगे इस ईमानदार। तो पॉलिसी का पूरा पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने पॉलिसी ज़्यादा कही थी 50,000 की 20,736 की जगह 4,000 रुपये पूरा पेमेंट। तो जैसे 4,000 कैसे निकालने? पहला एक तरफ सेल्स इंक्रीज हुई तो वो पॉइंट करूँ, सेकंड सेल्स इंक्रीज अफेक्टेड विद आर्ट से प्रोवाइड से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में आपकी जो सेल्स कम हुई है उसमें कितना प्रॉफिट कम हुआ वो पता लगाओ। 3 महीने में सेल्स कितनी कम हुई? कौन से 3 महीने? आर्ट से प्रोवाइड जनवरी फरवरी मार्च में। उसके लिए 20 सेल्स रहेगी लास्ट से 20 सेल्स, उसको बेस बना जनवरी फरवरी मार्च में कितनी सेल्स हुई एंड इंक्रीज हुई 20% वो जोड़ी आपने। एस्टिमेटेड सेल्स हुई कितनी, एक्चुअल सेल्स हुई 3 महीने में आपने लगने टाइम से 2 महीने तक प्रवाइड पूरा मार्च में सेल्स हुई कितनी इनकम 11,040 होगी 51,000 से 40,000 तक होगी, उसका 10% प्रॉफिट 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, फुल अमाउंट आप फुल्ली पेमेंट कर रहे हैं इस बंदे को। ठीक है, तो ये था आपके कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम अमाउंट कैसे फाइंड करता है। तो क्लेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आपने फाइंड किया है। ओके, वापस इसको चेक कीजिए क्वेश्चन 13 को बुक से आप मैच कीजिए मेरे क्वेश्चन को, इसको चेक कीजिए। आप कहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क, आप आ सकते हैं कॉलेज। मैंने कहा आपको, आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम के लिए आ सकते हैं कभी भी, 11 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कराने के लिए। थैंक्स।